चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की दो समांतर श्रेणी का एक ही पदांतर है, ठीक है, यानी पदों का अंतर दोनों का सेम है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एपी ले लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है, एपी हो गया। अच्छा अगला अगर मान लीजिए अगर हम लोग एपी ले लेते हैं ऐसे करके 11 ले लिए पहले, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं 13, फिर ले लिए 15, फिर ले लिए 17, इस तरीके से, ठीक ना। यानी देखिए ये दोनों एपी तुमको अलग अलग दिख रहा होगा, ये दो तरह के एपी है, लेकिन इन दोनों में देखिएगा पदांतर सेम है। पदांतर माने पदों का अंतर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर अगर इसमें देखें इस वाले में तो 4 में से 2 घटाइए कितना हुआ, 2 हुआ। अच्छा इसमें देखिए अगर सार्व अंतर कितना हुआ, 13 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। सार्व अंतर दोनों में सेम है, लेकिन दोनों का एपी अलग है, समांतर श्रेणी अलग है ना, दोनों में समांतर श्रेणी अलग है ना, क्योंकि ये देखिए 2 4 6 8 है, ये देखिए 11 13 15 17 है कि नहीं। एपी अलग अलग है लेकिन सार्व अंतर दोनों में सेम है। तो वैसे ही देखिए 2 एपी इसमें है लेकिन दोनों में सार्व अंतर क्या है, सेम है, माने पदांतर माने वही सार्व अंतर। तब बताना है कि 100वें पदों का अंतर 100 दे दिया है। जैसे मैं इसको मैं देखिए मान लीजिए कोई बात कहें हम कि चौथे पदों का अंतर बताइए तो कितना होगा, चौथे पदों का अंतर दोनों में, ठीक ना। तो इसमें देखिए चौथा पद कौन है, 8 है, इसमें कितना है, 17 है, 17 में 7 घटाया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9 ना। तो उसी तरीके से बोला है कि 100वें पदों का अंतर मैंने पता नहीं कि कहाँ होगा 100वें, ठीक है, नहीं होगा ना, पता नहीं ना है। अच्छा इसके अनुसार हम लोग ये बात कह सकते हैं, तो इसको मान लीजिए अगर हम कह दे A4 माइनस इसको हम छोटकी ऐसे इंडिकेट करके लिख सकते हैं, A4 माइनस A4 इक्वल टू कितना कहा था, 9 मान लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मानने वाले हैं और फिर निकालने वाले हैं। तो निकालना कुछ ही है, 1000वें पदों का अंतर निकालना है हमको, यही ना। चलिए आ जाइए, तो जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए पहले। तो देखिए पहले कैसे होगा, इसमें 2 को एपी लेना है हमको, माना कि है ना, 2 को हम लोग यहाँ पर एपी लेंगे। तो माना कि अगर एपी देखिए इस तरीके से ले लीजिए, बड़की A1 A2 A3 A4 ऐसे कर सकते हैं, बड़की भी लिख देंगे ये वो एपी हो गया। पहला एपी तो AP1 कर देते हैं मान लीजिए इसमें, ओके। अच्छा दूसरा एपी को एक और हम लोग को लेना है, तो इसमें छोटकी A1, ओके, छोटकी A2 A3 A4 ऐसे कर दिए, दो तरह को एपी मान लिए। ये तो हम लोग समझाएं सिर्फ समझने के लिए किए हैं। अब देखिए जो दिया हुआ लिख लीजिए। अच्छा इसमें देखिए तो दोनों में बोला था एक ही सार्व अंतर सेम ना, इस यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि दिया हुआ में क्या कह सकते हैं, देखिए तो दिया हुआ जो दिया हुआ है लिख लीजिए, तो कह सकते हैं इसका देखिए सार्व अंतर बड़की डी से होगा। अच्छा बड़की डी से काहे हुआ, छोटकी डी से काहे नहीं, कि बड़की A1 बड़की A2 है ना, इसलिए बड़की डी। अच्छा ये छोटकी डी से इसको कह सकते हैं ना, कहीं छोटकी ए लिया है कि नहीं, तो इसको छोटकी डी से। अच्छा दोनों अगर सेम सेम लीजिएगा तो फिर पता ना चलेगा, है कि नहीं, कि बड़की डी अगर दोनों बड़की डिफिन हो जाएगा। इसीलिए एक बड़की में एक लेना है, बड़की A1 A2 A3, एक छोटकी A1 A2 A3 ऐसा यानी एपी लेना है। उसी तरीके से सार्वंतर भी में बड़की डी होगा, इसका सार्वंतर बड़की डी, इसका सार्वंतर छोटकी डी, तो डी और डी दोनों बराबर। अब कैसे बराबर, तो देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणी का एक ही पदांतर है, माने सार्वंतर दोनों सेम है, तो बड़की डी और छोटकी डी दोनों सेम। चलिए आगे 100वें पदों का अंतर दे दिया है 100 ना, यानी इसका 100वां पद क्या कहलाएगा बताइए, आगे चल के 100वां पद मिलेगा ना कहीं, यानी A100, इसमें भी मिलेगा 100वां पद A100। तो ये अंतर माने इसे A100, ठीक है, माइनस छोटकी A100 बराबर कितना बताइए, कितना 100। इतना दो बातें दे दिया है, दो ही बातें दिया है बस। और उसके बाद हम लोग को निकालना कुछ कह दिया, 1000वें पदों का अंतर, यानी कि A1000 माइनस A1000 इक्वल टू क्या होगा, बस सीधी सी बात है, यही निकालना है। यानी दो बातें दे दिया है हम लोग, ये वाला और ये वाला, आप पूछ दिया ये वाला। चलिए तो ये वाला के मिटा देते हैं। तो देखिए हम लोग को ए निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सोचिए एक बात समझिए, तो जो निकालना है उसी के लिए पहले चल दीजिए ना आराम से, जो निकालना है पहले उसी के लिए चल दीजिए आराम से, जो निकालना है। तो मान लीजिए निकालना है हमको कुछ A1000 माइनस A1000, बनाने का तरीका सीखो, तो जो निकालना है उसी के लिए चल दो पहले आराम से। चलिए इसका फॉर्मूला बोलिए, A1000 का सूत्र लिख सकते हैं A प्लस 999 डी है, बड़की डी लिखेंगे, कहीं देखिए बड़की में था तो बड़की में होगा ना, घटाओ A प्लस ए भी होगा 999 डी, लेकिन सब छोटकी में होगा, सही है ना। कहे कि फॉर्मूला याद कर लीजिए, an का फॉर्मूला क्या हो तो जानते ही होंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे अगर मान लीजिए चौथा पद निकालना था तो A प्लस 3d करते थे, ये ना करते थे, कहे कि यहाँ से एक कम और डी लगा दीजिए बस। उसी तरीके से समझ आ रहा होगा ये वाला। आ जाते सोल्व करते हैं इसको, तो A प्लस 999 डी
माइनस कितना, माइनस में ए प्लस 999 डी, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा नहीं, हाँ माइनस प्लस माइनस, जब ब्रैकेट टूटेगा तो पोस्ट का अगर माइनस है साइन चेंज। अब देखिए एक बात बताइए हमको, यहाँ देखिए क्या करने वाले हैं, 999 जो डी लिखे ना, ये जे को तो लिखिएगा अभी, जे को तो, लेकिन यहाँ छोटकी डी है ना, तो उसको हम बड़की डी कर सकते हैं। अब वह कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ना, बड़की डी या छोटकी डी दोनों बराबर था, तो छोटकी डी के बदले बड़की डी लिख सकते हैं। अब बताइए दोनों सेम है ना, हो गया माइनस प्लस में, तो कट ना जाएगा, बताइए, यानी ए माइनस ए निकल के आया यहाँ से, यानी इसको हम सोल्व किए तो ए माइनस ए, यानी कि ए के मान अगर जितना हम पता होगा रहेगा तो यहाँ रख देंगे, ए का छोटी ए के मान घटा देगा तो आंसर हो जाएगा, यही ना निकलना था हमको। यानी ये दो चीज़ें की हमको ज़रूरत है। अब ये दो चीज़ें कहाँ से आएगा, जो तुम्हारे पास है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मात्र यही दो चीज़ है, यही ना है दो चीज़, इसी से हमको मौजूद, और ए वाला चीज़ तो कुछ है ही नहीं, इसमें डी और डी तो बराबर है, सिर्फ यही चीज़, यानी इसका यूज नहीं हुआ अभी, तो इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से ए वाला निकालिए, इसका हो सकता है कि उससे ए मान निकले, चाहे माइनस, चाहे हो सकता है कि पूरे के मान निकल जाए, जैसे मान लीजिए ए माइनस ए का मान लीजिए, अगर इसको सोल्व किए ना इसको, तो मान लीजिए वहाँ से आ गया, मान के चलिए 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। बोलो समझ आ रहा होगा, यानी हमको ए माइनस ए निकालना होगा कहीं से का, हमारे पास इससे तो निकलेगा ही नहीं, इसी से निकलेगा, कंफर्म है, क्योंकि इसका यूज किए कभी किए ही नहीं है, तो कंफर्म है हम लोग निकालेंगे। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान के भी छोड़ दीजिए, यहाँ जो कहते हो, आ जाइए सोल्व करते हैं हम लोग यहाँ। तो चूंकि देखिए तो कितना है, बोलिए, ए 100 माइनस ए 100 बराबर 100 है, यही है ना। अब ए 100 को सूत्र फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यानी कितना होगा, ए 100 को सूत्र बड़की ए होगा पहले और 99 डी, तो बड़की डी में, अच्छा एक बाद देखिए खाली छोटकी ए खाली कर दीजिए, नहीं में छोटकी डी कर दीजिए, सही है ना। अब देखिए बड़की ए प्लस 999 बड़की ए डी माइनस, यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ए 100, अच्छा बड़की डी और छोटकी डी देखिए बराबर होता है, सही है, बड़की डी और छोटकी डी क्या है, बराबर है, तो छोटकी डी के जगह यहाँ पर बड़की डी ना लिख सकते हैं, यहाँ से ये कट ना गया, देखिए तो बहुत आसान है। अब बराबर 100 हो गया, और ए माइनस ए बराबर कितना 100, अब ए माइनस ए का मान देखिए तो निकल गया 100, ए माइनस, यानी कह सकते हैं कि प्रथम पदों का अंतर 100 निकल चुका है। ये कौन होता है, ये बताइए कौन, प्रथम पद है, अच्छा छोटकी ए भी दूसरा वाला एपी के प्रथम पद, तो दोनों का अंतर पता हो गया 100, तो हम लोग यही तो करना था। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या निकालना था हम लोग, बताइए, ए 1000 माइनस कितना, ए 1000, ठीक है, बराबर कितना आया था, ए माइनस ए आया था, तो ए माइनस ए के बदले में यहाँ से आप लिख सकते हैं 100, हो गया आंसर, यही निकाला था ना, बस क्लियर है डाउट। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।